हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत विश्वकर्मा। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 को एकदम स्टार्ट से करेंगे। एकदम स्टार्ट से लेके अंत तक हम आपको ये पूरा कंटेंट समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में सबसे पहले हम लोग को ठोसों के गुणों के बारे में पढ़ना होगा। ठोस और उसके गुण। तो ठोस क्या होता है? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार व आयतन निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही होगा। तो ठोस वे पदार्थ तो ये रहा ठोस की परिभाषा। तो और क्या चाहिए हमको? ठोसों के गुण। तो ठोसों के गुण क्या होते हैं? ठोसों के तो पहले गुण में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठोस कठोर होते हैं। ये तो हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि कोई भी मजबूत चीज जो ठोस होती है वो कठोर होती है। और सेकंड क्या हो सकता है कि इनके बीच, इनके अणुओं के बीच अंतराणु आकर्षण बल प्रबल होता है। अगर ये ठोस है तो इसके अंदर इसके अणु मौजूद है, तो इन ठोसों के बीच में जो जगह है वो बहुत कम है, तो अणु एक दूसरे को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो यही आकर्षित करने में जो बल लगता है उसी को अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं। तो तीसरा क्या हो सकता है कि ठोसों का घनत्व अधिक होता है। और चौथा क्या होगा? ठोस असंपीड्य होते हैं। पर हम लोग तो जानते हैं ठोस असंपीड्य होते हैं, पर असंपीड्यता क्या होती है? किसी भी वस्तु को उसको दबा के उसका आयतन कम करने पर उसका आयतन कम ना हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं असंपीड्यता। तो ये हुआ ठोस। तो ठोस को अगर हम लोग दबाएंगे तो इनके अणु इतने पास पास ये दबेगा ही नहीं, इसका आयतन कम होगा, ये असंपीड्य होंगे। वैसे हमारे पास जो गैस होता है उसके अणु दूर दूर होते हैं, इसको दबाने पे ये थोड़ा सा दब जाएगा, इसका आयतन कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा गैस जो होता है सबसे ज्यादा संपीड्य होता है। तो ये रहा हमारे पास ठोस था उसके गुण। तो ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस होते हैं दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस था अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए ठोसों के पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अभी इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो पहला हेडिंग डालिए क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? इनके अणुओं के बीच दीर्घ पराश व्यवस्था होती है।
तथा एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि हम लोग के पास हो गया ये संरचना है, तो ये जो संरचना है आप देख सकते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही बार बार चलती रहेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, पर इसमें कॉमन क्या है, ये तो क्या है, एक निश्चित ज्यामिति में, मतलब जो हो रहा है एक साथ एक जैसा ही हो रहा है। तो ये एक निश्चित ज्यामिति में था, ये लगातार होने के कारण तो ये दीर्घपराश व्यवस्था में, फिर यहाँ ऐसे होगा, तो ये इसीलिए इसको दीर्घपराश व्यवस्था बोली जाती है। और एक निश्चित ज्यामिति में जैसे यहाँ बेंजीन बना, यहाँ बेंजीन बना, यहाँ बेंजीन बना, वैसे ही। तो आइए इसका दूसरा देखते हैं हम लोग, अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे कि हम लोग को नाम से स्पष्ट है क्रिस्टलीय ठोस, तो अ मतलब कि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अ मतलब नहीं होता है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस का होगा उसका उल्टा अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो वैसे ही इसमें अणुओं के बीच लघु पराश व्यवस्था होती है, इनके अणुओं के बीच लघु पराश व्यवस्था होती है। मतलब कि ये लोग जो बनते हैं तो ऐसे ही नहीं, मतलब कि जो बन रहे वैसे ही नहीं बनते चले जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ कुछ और बने, यहाँ कुछ और बन गया, वैसे ही ये लघु पराश व्यवस्था होती है और एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते। ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते। जैसे कि ये हम लोग के पास है, ये बना, ये बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, तो ऐसे ये लगातार एक जैसे नहीं बनते हैं, कनेक्ट होता चला जाए, लेकिन ये एक जैसे नहीं बनते हैं, तो ऐसे ही होता है। और क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग प्रकार में लिख सकते हैं NaCl, चीनी, Na2SO4, और अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार में लिख सकते हैं जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक इत्यादि। ये आज का वीडियो बस इतने तक ही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है। अतः धन्यवाद फ्रेंड्स।